लाओ बेटा बुकलेट दे, रुक के है मेरे पास। फॉर्मूले सबको याद हो गए? सुनने शुरू करूं? अब तो फॉर्मूले याद कर हैं स्फेयर के। तो स्फेयर के बेटा वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। और हेमिस्फेयर पर अब आ जाओ। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हाफ ऑफ द स्फेयर 2/3 पाई r क्यूब। हेमिस्फेयर में सी एस ए होता है क्योंकि दो फेस आ गई, ऊपर सर्कल आ गया, नीचे सी एस ए ऑफ स्फेयर, हेमिस्फेयर सॉरी स्फेयर आ गया। तो 2 पाई r स्क्वायर सी एस ए हो गया और 3 पाई r स्क्वायर टी एस ए हो गया, बस खत्म। हाइट ऑफ स्फेयर इज डायमीटर, हाइट ऑफ हेमिस्फेयर इज रेडियस, इतनी सी बात है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 122 पेज नंबर। सब याद हो जाए, सब याद करो फटाफट फॉर्मूले। जितना सॉल्व करोगे और साथ में फॉर्मूला लिखोगे उतना सही रहेगा। अगर फॉर्मूले की शीट सामने रख के प्रैक्टिस कर रहे हो तब फिर कभी याद नहीं होगा, क्योंकि वो फिर आपको हेल्प मिलती रहेगी। वो याद करने के लिए ना, कभी रिवाइज करना हो तो। और उससे बेहतर फॉर्मूले लिखवाए हो तो अलग है कि ऐसे शीट बना दी है, वो वैसे तुमको याद करने से पढ़ाया है। जब रिवाइज करना हो तो फॉर्मूले की पूरी एक क्लास ही है अपनी, वो पढ़ लो सारी, देख लो 1 घंटे समय निकाल के। चलो बेटा 1 से लेकर के 10 तक में डाउट बताओ। 1 to 10 में फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है। हम बुकलेट पर चल रहे हैं। कौन सा? थर्ड बेटा, थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन ही, अरे पहले पे ही आउट। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। इफ द, हाँ भाई किसने नहीं करे? तूने कम से कम बोला, क्यों नहीं करे तूने? क्या काम कर रहा था? हैं? जॉब लग गई क्या कहीं? हाँ, नौकरी वोकरी पे जा रहा हो? फिर कहाँ जा रहा टाइम है? कौन सा ऐसा टाइम है? मैथ्स नहीं पढ़ेगा? इतना इंपॉर्टेंट है? एसएसटी वाले टीचर को बोलेगा कि मैथ पढ़ रहा था। दोनों टीचर आपस में भिड़ते रहे, मेरा सब्जेक्ट ये क्यों नहीं पढ़ रहा, मेरे को हल्के में ले रहा है। वो उधर समझेगा मेरे को हल्के में ले रहा है, तू बीच में से निकल के मजे ले रहा है कि बढ़िया है। दोनों को मैंने गजब बेवकूफ बनाया। फिर पेरेंट्स कुछ बोले, दोनों का मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। अब 3 लोग हो गए। पढ़ाई कर ले ठीक से, चालाकी नहीं चलती यहाँ, समझ गया? मैं मारूंगा बहुत। अभी पिटाई नहीं देखी है तूने, मजाक मजाक में बढ़ता जा रहा है पढ़ाई बंद करके। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एरिया देन रेडियस ऑफ अ स्फेयर। एक स्फेयर का वॉल्यूम न्यूमेरिकली इक्वल है सरफेस एरिया के बराबर। न्यूमेरिकली इक्वल है बेटा, ठीक है ना? 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है? समझ गए? तो अब बेटा यहां पे हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं? यहां पर हम कैंसिल कर सकते हैं कि भाई 4 और 4 कैंसिल आउट, पाई और पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल आउट। यानी हमारे पास जो वैल्यू आई, समझ में आ रहा है बेटा? यानी r/3 इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 3। आंसर 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट्स। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर, अच्छा कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, बातें नहीं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर हैविंग रेडियस आर। अगर बेटा सॉलिड हेमिस्फेयर की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है? सॉलिड हेमिस्फेयर। तो सॉलिड हेमिस्फेयर का मतलब है कि ये जो स्फेयर है ना, इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्फेयर भरा हुआ है, मतलब ये सारा ऐसे सॉलिड। क्लियर हो गया ना? मेरे ख्याल सॉलिड का मीनिंग सबको आ गया होगा समझ में, ठीक है? अब सॉलिड है और हमसे क्या पूछ रहा है? इसका सरफेस एरिया बता दो, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? सर्कल भी ऐड कर दोगे, आंसर बन गया 3 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया मतलब सब कुछ आ गया उसके अंदर।
जब तक अगर CS से लिखेगा तो कर्व सरफेस एरिया, अदरवाइज टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। और सॉलिड भी है, सॉलिड का मतलब से मान लो कोई भी हेमिस्फेयर को कट कर दो ऊपर से तो सॉलिड पार्ट मिल जाए। आइस समझ लो कि भाई किसी कटोरी में आइस को जमा दो तो जो आइस बनेगी वो क्या होगी, एक सॉलिड हेमिस्फेयर होगी, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, ऊपर सर्कल होगा। तो कितना बन गया, 3πr²। तो क्या आंसर है बेटा इसका, 3πr²। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द हाइट ऑफ कोन ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज 13। ये तो सिंपल है, ये क्यों नहीं निकला, हाँ जी। अच्छा नहीं, किसी ने कहा कोई एक भी नहीं हुआ, किसी ने तो बोला। अच्छा चल, फिर मैं गलत सुन रहा हूँ क्या, है। अच्छा चल कोई बात नहीं, हो जाता है बुढ़ापे में, धीरे धीरे बढ़ रही है एज। आगे बता, क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ स्फेयर इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है ना। कह रहा है रेडियस 10% बढ़ जाए स्फेयर की, तो बताओ इसका वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा, सही है ना। अगर बेटा इनिशियल रेडियस में आर लेता हूं, इनिशियल रेडियस क्या ले ली मैंने, आर, तो वॉल्यूम क्या रहा था इनिशियल, 4/3πr³, 4/3πr³, यही रहेगा ना, 4/3πr³, ठीक है। इसके बाद अब इंक्रीज रेडियस कितनी आ गई, इंक्रीज्ड रेडियस r प्लस 10% ऑफ r प्लस 10% ऑफ r, ठीक है ना। r प्लस 10% ऑफ r का मतलब 10/100 इंटू r। ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट, कितना बन गया, 11r/10। इंक्रीज होने के बाद नई रेडियस ये हो गई। अब निकालो इंक्रीज्ड वॉल्यूम, इंक्रीज्ड वॉल्यूम, इंक्रीज्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3π न्यू रेडियस बेटा 11r/10 होल क्यूब, 11r/10 होल क्यूब। बाकी कुछ मत करना, मतलब पाई वगैरह मत चेंज करो, ऐसे रहने दो। 11 का क्यूब कितना होता है, 4/3π 11 का क्यूब होता है 1331, और 10 का क्यूब हो गया बेटा 1000 इंटू r³। समझ गए। अब मुझे बताना है कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम आ गया, इंक्रीज आ गया, और इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना आया फिर, इंक्रीज इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे, जो अभी फाइनल वॉल्यूम आया है ये ज्यादा होगा माइनस इनिशियल, यानी 4/3πr³ मल्टीप्लाई विद 1331/1000 माइनस 4/3πr³। क्या सही है, हाँ? MCQ में डाल दिया, बड़ा हो सकता है, मतलब आ जाएगा 3 नंबर का। अच्छा अच्छा, तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया, हाँ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें, कोई बात नहीं, कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, कोई नहीं। 4/3πr³ 331, नहीं कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ओलंपियाड नहीं होते, जो 1-2 ओलंपियाड होते हैं जिसमें क्वेश्चन कम होते हैं लेकिन बड़े होते हैं, बट MCQ में होता है कि आंसर उसमें लिखे होते, उसमें से भी क्वेश्चन छाटे हुए होंगे, ठीक है ना। 1000 LCM ले लिया, 4/3πr³, तो 1331 माइनस 1000 अपॉन कितना आ गया बेटा 1000, यह आ गया 4/3πr³
ये आ गया 331 अपॉन 1000, क्या सही है? ये इंक्रीज इन वॉल्यूम आया। अब इंक्रीज परसेंटेज निकालो। हाँ परसेंटेज ही बोल रहे हैं ना, इंक्रीज परसेंटेज है ना, तो नीचे ऑप्शन देखो सारे परसेंटेज है ना, समझ गए? तो कितना है बेटा, जो जितना इंक्रीज हुआ 4/3 πr³ 331 अपॉन 1000 और होल अपॉन 4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाई 100। क्या याद आया? ऐसे करते हैं ना, इंक्रीज अपॉन दिस वैल्यू, ठीक है ना? ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 100 से ये कट गया, कितना आ गया? 331 अपॉन 10 आ गया, एलसीएम कितना बन गया? 33.1%। चेक करो, यही इसका आंसर है। सही है? अब थोड़ा सा इसको याद करने के लिए, अब तुम लोगों को लग रहा होगा बड़ा मुश्किल है, सबकी शक्लें बता रही हैं ये तो नहीं करेंगे पेपर में जब आएगा, है ना? दे भी दिया तो नहीं करेंगे, जबकि पता है क्या होता है? नहीं तो एमसीक्यू में देगा, याद करके जाना 33.1%, है ना? जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो, देखो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जब कोई क्वेश्चन तुमको तंग करे, समझ गए? जब कोई क्वेश्चन तुमको तंग करे तो एक डायरी तुमको बनानी चाहिए। जो क्वेश्चन तुमको लगता है ना कि यार ये मेरे मतलब नहीं आना चाहिए, उसको डायरी में लिख लेना चाहिए, समझ गए? और जब पेपर की तैयारी आप कर रहे हो तो डायरी उठाओ कि क्या नहीं आना चाहिए, कुछ था तो उसको पढ़ो, ये नहीं आना चाहिए, है ना? है क्वेश्चन नहीं आना, मुझे नहीं आया, मैं इस क्वेश्चन से बहुत तंग हुआ हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे। मतलब आप वो जब डायरी बना लोगे ना तो देखोगे कि धीरे धीरे वो क्वेश्चन आपको आने लगेगा, समझ गए? जैसे कुछ रिश्तेदारों की बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, इस बंदे को इस लिस्ट में रखना है, इससे कैसे बात करनी है, हैं? नहीं तो ये क्या करेगा कि जो मैं बात बोलूंगा उस बात को आगे ऐसे फॉरवर्ड करेगा कि फिर बहुत अलग तरीके से हो जाएगा, तो इससे सोच समझ के बात करनी है। तो ऐसे तुझे क्या करना है कि एक मतलब डायरी सबको बना लेनी चाहिए, जो बहुत डिफिकल्ट तुम्हारे हिसाब से तुमको लगता है, मेरे हिसाब से नहीं कि मैंने कह दिया बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो नहीं लिखना तुमको, तुम्हें जो खुद को डिफिकल्ट लगता है वो लिखो, समझ गए? और उस पर नाम लिख दो, सीक्रेट डायरी। हाँ समझ गए? जब घर में कोई आएगा तो बाई चांस वो पढ़ ले, जैसे मान लो पढ़ने लगेगा, जैसे डायरी देखेगा बंद कर देगा, क्योंकि समझ जाएगा मैं बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन लिखे हुए हैं, समझ गए? तो ये सब उसमें लिख सकते हो आप, अच्छा रहेगा। कितने होंगे? मुश्किल से 20-25 होंगे, और पेपर में जाने से पहले उनको आपने देख लिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा और अच्छा हो जाएगा कि ये तो आएंगे तो कर ही लेंगे। नहीं तो क्या होगा ना, जैसे स्कूल में गए तो कई अलग बच्चे होते हैं, वो यही क्वेश्चन लेके आएंगे, जैसे तूने पूरी तैयारी कर ली है, गया हुआ है, तब तक वो आएगा तूने ये किया, अब तूने देखा हाँ यार किया तो था, सर ने कभी कराया था, अगर आ गया तो अब क्या होगा कि जब तक क्लासरूम में तुम जाओगे तुम्हारे दिमाग में वही घूमता रहेगा कि वो क्वेश्चन ना आ जाए, वो क्वेश्चन ना आ जाए। तो जब हम पहले से पढ़ के गए होंगे तो हमें एक बार याद आ जाएगा, यही तो मुश्किल थे, ये हो रखे सारे, ठीक है ना? तो ये हो गया कि हमने सारे मुश्किल क्वेश्चन भी कर लिए और बाकी भी कर लिए, और तुम्हें एक अपना लेवल भी पता चल जाएगा डायरी में लिखने से कि तुम्हारा दिमाग कहाँ तक सोच पाता है, ठीक है ना? समझ गए? क्लियर? ये नहीं कि हर एक को फिर लिख देना मुश्किल, एनसीईआरटी का मिल रहा तो ये मेरे को मुश्किल है, ये सब भी ध्यान से, तो डायरी भर डालो फिर उसको पढ़ने का ही मन ना करे यार ये तो पूरी वही फिर से लिख दी जो पहले थी, है ना? तो ऐसे छांटो क्वेश्चन, ठीक? यहां तक समझ में आया? तो बहुत अच्छी तैयारी होती है और चीजें भी बहुत अच्छे से समझ में आती, सेपरेट हो जाती है, ठीक? बढ़े आगे। हाँ मैं कुछ इसमें, हाँ एक शॉर्टकट ऐसे समझाने वाला था बेटा कि इन चीजों को याद कैसे रखते हैं। जैसे मान लो ये इंक्रीज परसेंटेज की वर्किंग याद रखो, मान लो 100 रुपीज है, मान लो 100 रुपीज है, और वो बढ़ करके 20 उसमें बढ़ा दो, कितना बढ़ा दिया, या बढ़ करके 120 हो गए, तो कह रहा है कितना इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, ये आपको बताना है। तो ऐसे छोटा सा याद रखोगे कॉन्सेप्ट तो ये बातें याद रहेंगी। देखो ये इनिशियल हो गया, ये बढ़ा हुआ हो गया,
समझ गए? तो इसमें यही था बेटा, ये था हमारे पास रेडियस आर, वो गिवन नहीं था। रेडियस आर से हमारा ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया कि भाई ये है वॉल्यूम हमारा। कह रहा अब रेडियस बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? मान लो रेडियस कह रहा है कि 10% बढ़ गई, तो किसकी 10% बढ़ेगी? जो रेडियस होगी अपने का ही तो 10% बढ़ेगी ना। तो रेडियस मान लो 100 है और ये 10% बढ़ गई रेडियस, तो कितना हो जाएगा? 10% बढ़ा है तो 10 बढ़ेगा ना, 10 यूनिट बढ़ेगा ना। तो 10% का तो कितना बन गया? 100 + 10 110। मतलब ऐसे तो लिखोगे प्रीवियस रेडियस प्लस 10% ऑफ प्रीवियस, मतलब जो प्रीवियस है वही है रहा, रेडियस आर 10% ऑफ आर। जब इसको आपने प्लस कर दिया तो ये आपको नई रेडियस मिल गई। जब नई रेडियस मिल गई तो उससे आपने नया वॉल्यूम निकालना है, यानी वो नया वॉल्यूम आपने निकाल लिया। अब कह रहा है जो नया वॉल्यूम आया वो कितने % बढ़ गया, तो पहले ये पता लगना चाहिए कि कितना बढ़ा है नया वॉल्यूम, कितना बढ़ा है। जो नया वॉल्यूम आया उसमें से हमने माइनस कर दिया, जो नया वॉल्यूम आया उसमें से प्रीवियस वॉल्यूम माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास इंक्रीज आ गया। बस ये देखना है, ये कैलकुलेशन की टेक्निक समझनी है, ये पाई वगैरह नहीं डालना, ये हमेशा ऐसे काम करता रहेगा। इसमें आ गया यहाँ तक, ये इंक्रीज इन क्वांटिटी आ गया। जैसे अगर मैं इसमें इंक्रीज निकालूं तो ये 110 हो जाएगा। तो मान लो इंक्रीज कितना हुआ? 10 हो गया। किस पे इंक्रीज हुआ? 100 पे इंक्रीज हुआ है। तो हमने क्या किया? इंक्रीज इन वॉल्यूम, कितना इंक्रीज हुआ, अपॉन प्रीवियस, किसकी वजह से, किस पे इंक्रीज हुआ वो रखना है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो वही कट के इंक्रीज परसेंटेज। अब मान लो यही कह दे कि रेडियस डिक्रीज हो गई 10%, तो नया वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो गया। अब पूरा क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा। ये आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, उसके बाद r माइनस 10% ऑफ r हो गया, ये निकाल लिया आपने। फिर न्यू वॉल्यूम निकाल लिया। अब न्यू वॉल्यूम पहले वाले से बड़ा आएगा छोटा आएगा? छोटा आएगा। तो लेकिन अब क्या करोगे कि भाई न्यू वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम माइनस न्यू वॉल्यूम करोगे, बड़े में से छोटा माइनस करोगे, वो वैल्यू आ गई। अब निकालो डिक्रीज परसेंटेज। अब डिक्रीज परसेंटेज क्या होगा? डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन वॉल्यूम प्रीवियस ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ हाँ, बड़ी का मतलब नहीं बेटा, जो प्रीवियस है, जिस पे घट रहा है जिस पे बढ़ रहा है वही रखना है नीचे, उससे कोई मतलब नहीं कि ये क्या आ रहा है नया वाला। इस पे इंक्रीज और डिक्रीज पता चलता है। तो डिक्रीज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, तो डिक्रीज परसेंटेज आ जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये डिक्रीज वाला करके दिखाओ, जल्दी से निकालो सारे परसेंटेज। अगर रेडियस 10% डिक्रीज हो जाती है ना, तो वॉल्यूम कितने % डिक्रीज होगा, इसको नोट कर लो फिर करो। हाँ, 11 ये रहा ना बेटा, हमने ऐड किया ना, वो देख r + r/10, तो 10 एलसीएम ले लिया, 10r + r। ये मैं करके दिखाता हूं, इधर देख ध्यान से। ये हमारा बन गया बेटा r + r/10, ये वाली वैल्यू दिख रही है। फिर 10 एलसीएम, ये बन गया 10r + r, 11r/10। अभी ठीक है, चलो करो। अब जैसे मान लो कह रहा है रेडियस कितनी बढ़ी है? 10% बढ़ी है। रेडियस कितनी बढ़ी है? 10%। तो हम मान लेते हैं कि मान लो रेडियस 1 यूनिट हो गई, 10% बढ़ गई, तो कितना लिख देंगे? 1/10 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 1/10। एलसीएम आ गया 11/10। अब अगर ये बात हो रही है स्क्वायर की, तो इसी का क्यूब कर दो और ऐसे 1 में से माइनस कर दो, सीधे ही कर लो। कितना आ गया? 1331/1000 -1। कितना आ गया बेटा? 331/1000। अब कुछ मत करो, समझ लो 100 कट गया, 33.1% इंक्रीज इन वॉल्यूम आ गया। सही है। अब ऐसे ही दूसरा डिक्रीज वाले की बात करें बेटा, डिक्रीज वाले में कितना जा रहा है? 10% डिक्रीज हो रहा है मैंने कहा, तो हम ऐसे करेंगे 1 - 1/10 कर देंगे, माइनस कर लेते हैं 10%, जो भी परसेंटेज है अपॉन 100 कर लो, जितना डिक्रीज है अपॉन 100 कर लो सीधा, कुछ मत करो मल्टीप्लाई वगैरह। तो कितना आ गया? 9/10 आ गया। अब इसका क्यूब कर लो, कितना आ गया?
9/10 का क्यूब आ गया 729/1000। अब क्योंकि डिक्रीज हुआ है तो इसमें से 1 नहीं माइनस करना, 1 में से माइनस कर दो। 1 में से माइनस करूं तो कितना आएगा 1, और 9 आउट ऑफ 2 7, और ये 2। एलसीएम लोगे तो 1000 में से माइनस कर दो ना, सही है। और शॉर्टकट बना तो ऐसे ही माइनस कर लो, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। आप यही माइनस कर दोगे, 1000 में 729 माइनस करो, आ गया है ना। तो और नीचे कितना हो गया, नीचे 1000 हो गया, फिर 2 0 काट देंगे, 27.1%। अब बताओ एमसीक्यू में कितना टाइम लगा, हो गया ना एमसीक्यू, ठीक है। क्या चीज, हाँ तो बेटा जी अब देखो ये बात, जो ट्यूशन और स्कूल जाते हो कुछ सीखने के लिए तो जाते हो। अब है ना, अब मुझे कोई उठा के बिठा दे कि चल बेटा ये आज हवाई जहाज उड़ा दे, थोड़ी उड़ा दूंगा, ट्रेनिंग होगी ना उसकी प्रॉपर। तो ये तुम लोगों की समझो ट्रेनिंग चल रही है। हाँ पूछ पूछ के कैसे उड़ा दूंगा, है कितना पूछ लूंगा, उसमें इतने झंझट है, उल्टे सीधे बोलता रहेगा, मेरे को समझ में ही नहीं आएगा, कैसे चला देंगे। यहां अगर किसी बंदे ने मोबाइल ना चलाया हो, है ना, अगर किसी ने स्मार्ट मोबाइल ना चलाया हो, स्मार्टफोन, और उस बंदे को ये फोन पकड़ा दो, देखो कैसे चला देगा, है ना। तो अरे यूट्यूब को, अब मान ले प्लेन उड़ाना है, यूट्यूब ट्यूटोरियल खोल के बैठूंगा बता भाई प्लेन कैसे उड़ेगा, तब तक तो बंदे मेरे को पीट देंगे आकर के अंदर, है ना। हाँ नहीं दबाना था, तू तो फिल्म वाली बात कर रहा है। सही है ना, समझ में आ गया, शॉर्टकट क्लियर हुआ। तो इसी शॉर्टकट से एक और करो, 20% अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, 20% अगर रेडियस बढ़ जाए तो, लेकिन करो एमसीक्यू के हिसाब से। 20% बढ़ा है अब, हाँ 20% बढ़ा है, जल्दी से करो। 20% रेडियस इंक्रीज हो गया तो नया वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ेगा, एमसीक्यू मेथड, ये वाला जो शॉर्टकट सीखा है ये करना है। राजवी समझ नहीं आया, 20% बढ़ा है, क्या करना है, 1 प्लस 20/100, कर दो सॉल्व। वन 196%, क्या ज्यादा नहीं बढ़ गया, 73.9%। 12/10 होगा ना, हाँ 20% था ना, तो 20/100, 2/10 हो गया, एलसीएम 10 + 2 12 हुआ, हाँ है ना। तो एक ही तो काटा बेटा, 2/10 हुआ ना, तो 10 एलसीएम लेगा तो 10 + 2 होगा ना, 21 कैसे हो गया, 74.8। चल देखते हैं, अब ये हो गया, इसका क्यूब कर देता हूं, इसका क्यूब कर देता हूं, -1 कर देता हूं। अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, 10 को तो रहने ही दो, ज्यादा बेटर है क्योंकि इसको हटाओ मत। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 इंटू 12 कर दो, कितना आ गया, 8821441। कितना आंसर आया बच्चे, 8 4 12 4 2 6 और 1 7 1, है ना। ये देखो, हाँ 74 क्यों, 72 आएगा ना, 72.8% आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर 1 माइनस कर दो, 728/1000 हो गया, ये 2 काट दो,
72.8% आ गया, MCQ हो गया। अब क्या करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, समझ गए? तो एक ये मेथड बन के तैयार हो गया डेरिवेशन से। अभी समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ? 5% डिक्रीज, MCQ 5% डिक्रीज, हाउ मच सरफेस एरिया डिक्रीज करो। इफ रेडियस इज 5% डिक्रीज, हाउ मच सरफेस एरिया इज डिक्रीज। अब सरफेस एरिया पे काम करो। कहां पे बेटे? वो जो 20/10 हुआ ना, अच्छा 12/10 हो गया, तो 12 का क्यूब तूने गलत निकाला है। हाँ 1728 है, वो देखना 12 × 12 144 है ना, समझ गया? अब मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। 10% इंक्रीज, हाउ मच सरफेस एरिया इंक्रीज? 10 बोला था 5 बोला था? 5 बोला था। अच्छा चलो 5% कर लेते हैं। हाँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, रेडियस 5% बढ़ जाती है, इंक्रीज इन 5% रेडियस, तो हाउ मच इंक्रीज बेटा? हाउ मच सरफेस एरिया इंक्रीज? सरफेस एरिया ध्यान रखना है, सरफेस एरिया में क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। सरफेस एरिया में क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। डबल जीरो हटाना परसेंटेज में, ऐसे रहा ना। 5% इंक्रीज हुआ है, तो 5% इंक्रीज का मतलब 1 + 5/100 हुआ, तो ये 105/100 हो गया। कट कर सकते हैं, मैं 100 काट नहीं रहा हूं, ठीक है? बाकी कट कर ले जो कि कैल। अच्छा चल कट कर देता हूं। ये मान ले 21 हो, 21/20, इसका स्क्वायर कर दो, फिर -1 कर दो, सही है? अब कितना आ गया? 21 का स्क्वायर 441/400 -1, 41/400 हो गया। अब यहां ये दोनों काट दो, यही होगा ना 100 से। अब 4 से कर दो, 4 1 जा 4, जाएगा नहीं, 1 उतरने के बाद 0.10, 4 2 जा 8, 20, 4 5 जा 20, 10.25%, ये आया आंसर। समझ में आया क्या? अभी भी कोई कंफ्यूजन? सिंपल सा क्या करना है, 1 प्लस अगर इंक्रीज है, जो भी परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते। जब वो वैल्यू आ गई 1 के साथ, फिर अगर सरफेस एरिया बोल रहा है तो स्क्वायर कर दो। ये सब स्फेयर में ही होगा, सिलेंडर वगैरह में नहीं, क्योंकि सिलेंडर में 2 क्वांटिटी होती है बेटा, स्फेयर में ही बोलेगा। ये शॉर्टकट मेथड, स्क्वायर कर दिया, जो आया -1 कर दिया, स्क्वायर कर दिया, जो आया -1 कर दिया। तो ये था हमारा स्क्वायर, 441/400 -1 कर दिया। अब परसेंटेज निकालनी है तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज का मतलब यही होता है ना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था, 100 से 100 काट दिया, 41/4। किसने बेटा? ये माइनस करके ला रहा हूँ ना, 41/400, 400 एलसीएम लेके सॉल्व किया। समझ में आया ये MCQ? क्लियर हो जाएंगे अब बाकियों पे दिमाग लगाना, पूरी बुकलेट कंप्लीट करके लानी है 32 तक, ठीक है? चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, फिर एक और प्रॉब्लम क्लास होगी।